नमस्कार मित्रों, गौतम बुद्ध जिन्हें हम सिद्धार्थ गौतम बुद्ध, शाक्य मुनि बुद्ध, सम्यक सम्मा सम्बु बुद्ध और तथागत भगवान गौतम बुद्ध आदि नामों से जानते हैं, इन्हें दुनिया में सबसे महानतम और प्रभावशाली धर्म संस्थापक के रूप में देखा जाता है। बुद्ध कोई नाम नहीं बल्कि ज्ञान की उपाधि है। बुद्ध शब्द का अर्थ है महाज्ञानी, जिन्होंने अपने ज्ञान के प्रकाश से संपूर्ण मानव जाति के कल्याण के लिए कार्य किया। ऐसे बुद्ध विश्व भर के महामानवों में सर्वोच्च स्थान पर विराजित हैं। तो आइए मित्रों, जानते हैं सिद्धार्थ से सम्यक सम्मा सम्बु बुद्ध बनने की प्रेरणादायी कहानी को विस्तार से समझते हैं। ईसा पूर्व 6वीं शताब्दी का वह दौर था जब भारत में उत्तर वैदिक काल अपने समापन के करीब पहुंच चुका था। इस दौर में ब्राह्मणों और क्षत्रियों के बीच में श्रेष्ठता को लेकर संघर्ष छिड़ा हुआ था और समाज में कर्मकांड, यज्ञ याग और धार्मिक आडंबर अपने चरम पर पहुंच चुका था। ऐसे दौर में सन 563 ईसा में कपिलवस्तु के शाक्य राजा सुधोधन के घर वैशाख पूर्णिमा के दिन सिद्धार्थ का जन्म हुआ। उनकी माता का नाम महामाया था, लेकिन दुर्भाग्यवश सिद्धार्थ के जन्म के 7 दिनों के बाद ही महामाया का दुखद निधन हो गया था। माता के निधन होते ही उनका पालन पोषण उनकी मौसी तथा सौतेली माता महाप्रजापति गौतमी ने किया था और इसी कारण सिद्धार्थ को सिद्धार्थ गौतम के नाम से जाना जाता है। सिद्धार्थ बचपन से ही मृदुल स्वभाव के बालक थे। उनका मन करुणा और दया का स्रोत था। खेलों के दौर कभी भी वे अपने प्रतिस्पर्धी को हराते हुए नहीं देख सकते थे, क्योंकि किसी का दुखी होना उनसे देखा नहीं जाता था। पिता सुधोधन इस बात को लेकर हमेशा चिंतित रहते थे, क्योंकि वो सिद्धार्थ को चक्रवर्ती सम्राट होते देखना चाहते थे, जबकि सिद्धार्थ का झुकाव केवल आध्यात्मिक विचार, वैराग्य और ज्ञान प्राप्ति की तरफ दिखाई दे रहा था। इसीलिए राजा सुधोधन ने अपने पुत्र को सांसारिक बंधनों में बांधने का निर्णय लिया। सन 547 ईसा पूर्व में केवल 16 साल की उम्र में सिद्धार्थ का विवाह यशोधरा नामक सुंदर कन्या के साथ करवा दिया गया। समस्त भागों से युक्त वातावरण और ऐहिक सुखों से परिपूर्ण जीवन जी रहे सिद्धार्थ और यशोधरा को कुछ ही सालों के पश्चात एक पुत्र प्राप्त हुआ, जिसका नाम राहुल रखा गया। दुनिया के दयनीय और दुखों से अनभिज्ञ सिद्धार्थ गौतम कपिलवस्तु के उत्तराधिकारी और पितृइच्छानुरूप चक्रवर्ती सम्राट बनने के रास्ते पर बढ़ ही रहे थे कि सिद्धार्थ के जीवन में घटित एक छोटी सी घटना ने उनके व्यक्तित्व को पूर्ण रूप से बदल कर रख दिया। एक दिन सिद्धार्थ नगर में घूमने के इरादे से रथ को लेकर निकल पड़े। उन्हें नहीं पता था कि यह रथ उन्हें दुनिया की सच्चाई से अवगत करवाएगा। महलों में पले बढ़े इस राजपुत्र ने पहली बार अपनी प्रजा को देखा। एक बीमार इंसान के जीर्ण शरीर की अवस्था को वो महसूस किए। मरणासन अवस्था में पहुँचे एक बूढ़े इंसान की यातना को करीब से जाना और अंत यात्रा में रोते बिलखते परिजनों के दुखों को समझा। दुनिया को अखंड दुखों में गिरा देख सिद्धार्थ गौतम के मन में वैराग्य की भावना ने कुछ इस प्रकार से घर बना लिया कि मात्र 29 वर्ष की आयु में सिद्धार्थ गौतम ने गृह त्याग करने का निर्णय ले लिया। भारी बरसात की रात अपनी प्रिय पत्नी यशोधरा और अपने पुत्र राहुल को सोए हुई अवस्था में छोड़कर सिद्धार्थ गौतम ने संसार के दुखों से मुक्त करने के लिए वन की तरफ चल दिए। बौद्ध धर्म में इस घटना को महाविनिष्क्रमण के कहा जाता है। अब एक राजपुत्र अपनी विलासिता को त्याग कर सन्यासी बन चुका था। सिद्धार्थ गौतम ने अपने संन्यास्त जीवन को सर्वप्रथम राजगृह नामक से की। इस बीच
उन्होंने 2 गुरु बनाए थे और उनके माध्यम से योग साधना और ध्यान साधना की शिक्षा प्राप्ति की, लेकिन वो इन सबसे संतुष्ट नहीं हुए, क्योंकि उन्हें अंतिम सत्य की अर्थात ज्ञान प्राप्ति की तलाश थी। और फिर उन्होंने आत्मबोधि का मार्ग चुना। अपने 5 सन्यासी मित्रों के साथ मिलकर उन्होंने पूर्णतः अन्न जल का त्याग करके आत्म क्लेश के माध्यम से ज्ञान प्राप्ति करने का निर्णय लिया। लेकिन निर्णय कठोरस्था अन्न जल के त्याग से उनका शरीर छिन्न होने लगा, बदन सूखकर कांटा हो गया, धीरे धीरे शरीर मूर्छित अवस्था में जाने लगा। तभी एक दिन अचानक तपस्या में लीन सिद्धार्थ गौतम के कानों में रास्ते से गुजर रही कुछ महिलाओं के स्वर सुनाई पड़े, जो कह रही थीं कि संगीत को सुमधुर करने के लिए बीड़ा के तार ना तो ढीले होने चाहिए और ना ही अधिक कसे हुए तार भी टूट सकते हैं। सिद्धार्थ पर इन बातों का गहरा असर हुआ और उन्होंने माना कि ज्ञान प्राप्ति के लिए शरीर ही एकमात्र साधन है और इसी साधन को कष्ट देकर हम आत्मबोध नहीं कर सकते। शरीर को जीवित रहने योग्य अन्न ग्रहण करना और उसी के साथ आत्मबोध का प्रयास करते रहना ज्ञान प्राप्ति का माध्यम और सही मार्ग है। और फिर सिद्धार्थ गौतम ने अन्न ग्रहण करने का निर्णय लिया। अन्न की तलाश में वे गांव की तरफ बढ़ ही रहे थे कि वे शक्तिहीनता की वजह से वह मूर्छित हो गए। उसी वक्त सुजाता नाम की एक स्त्री गांव से वन देवता को भोजन अर्पण करने आ रही थी। तभी उसने कंकाल की भांति दिखने वाले सिद्धार्थ गौतम को देखा और अपने पास का भोजन खिलाया, जिससे सिद्धार्थ के शरीर में थोड़ी ऊर्जा आ गई। तभी सिद्धार्थ के मित्रों ने जब सिद्धार्थ गौतम को भोजन करते देखा तो उन्होंने सोचा कि सिद्धार्थ ज्ञान प्राप्ति के मार्ग से अब भटक चुके हैं, जिसके कारण वे सब मित्र सिद्धार्थ गौतम को छोड़कर चले गए। लेकिन सिद्धार्थ गौतम अब सही मायने में ज्ञान प्राप्ति के मार्ग को समझ चुके थे और उन्होंने मध्यम मार्ग को अपनाते हुए निरंजना नदी के किनारे एक पीपल के पेड़ के नीचे अविरत 49 दिनों तक कठोर साधना की, जिसके फलस्वरूप वैशाख पूर्णिमा के दिन सिद्धार्थ गौतम को ज्ञान की प्राप्ति हुई। बोधि वृक्ष की छाया में सिद्धार्थ के चेहरे से ज्ञान का तेज झलक रहा था। केवल 35 वर्ष की आयु में सिद्धार्थ गौतम बुद्ध बन गए। जिस स्थान पर सिद्धार्थ को ज्ञान प्राप्त हुई थी, अब वह स्थान बोध गया के नाम से जाना जाने लगा। ज्ञानी बुद्ध अब सारनाथ चले गए। वहाँ पर उन्होंने पहले 5 शिष्यों को धम्म का उपदेश दिया। बौद्ध धर्म में इस उपदेश को धम्म चक्र प्रवर्तन के नाम से जाना जाता है। अपने उपदेश में भगवान गौतम बुद्ध कहते हैं कि मेरे धम्म का कर्म कांड, यज्ञ याग, आत्मा और परंपरागत ईश्वर आदि के संकल्पनाओं में से कोई संबंध नहीं है। केवल मानवता ही मेरे धम्म का केंद्र है। मानव जो दुखों दैन्य और जो निराशा से गिरा हुआ है, उसे दुखों को मार्ग दिखाना ही मेरे धम्म का असली मकसद है। और अपने इस उपदेशों के आम लोगों तक पहुंचाने के लिए भगवान बुद्ध ने पाली श्लोक भाषा के माध्यम के रूप में इस्तेमाल किया, जिसके कारण अनेक लोगों धीरे धीरे बौद्ध धर्म से जुड़ने लगे और उन्होंने अपने उपदेश के माध्यम से 4 आर्य सत्य, अष्टांग मार्ग और पंचशील के माध्यम से बौद्ध धर्म के पालन की दीक्षा दी। देखते ही देखते बौद्ध धर्म का प्रभाव इतने उच्च स्तर पर पहुंच गया कि लाखों की तादाद में लोग बौद्ध धर्म की दीक्षा लेने लगे। बड़े बड़े राजा और महाराजा भी उनके शिष्य बनने लगे। शिष्यों की संख्या बहुत बढ़ने पर
उन्होंने बौद्ध संघ की स्थापना की। आनंद बुद्ध के प्रिय शिष्य थे। भगवान बुद्ध अक्सर आनंद को संबोधित करके ही अपना उपदेश दिया करते थे। आनंद के आग्रह पर ही भगवान बुद्ध ने स्त्रियों को बौद्ध संघ में प्रवेश करने की अनुमति दे दी। उनकी सौतेली माता महाप्रजापति गौतमी को सर्वप्रथम बौद्ध संघ में प्रवेश का सम्मान मिला। अब भगवान गौतम बुद्ध ने जनहित के लिए अपने धर्म प्रचारकों को देश विदेश में जाने का आह्वान किया और अल्प समय में ही बौद्ध धर्म भारत का प्रमुख धर्म बन गया। सन 483 ईसा पूर्व में वैशाख पूर्णिमा के दिन भगवान गौतम बुद्ध ने 80 साल की उम्र में कुशीनगर के स्थान पर अपने प्राणों को त्याग दिया। बौद्ध धर्म के इस घटना को बुद्ध के महापरिनिर्वाण के नाम से जाना जाता है। यहाँ पर एक बात ध्यान देने की है कि बुद्ध का जन्म और ज्ञान प्राप्ति और महापरिनिर्वाण वैशाख पूर्णिमा के दिन ही हुए थे। इसीलिए इस पूर्णिमा को बुद्ध पूर्णिमा के नाम से मनाया जाता है। भगवान बुद्ध के महापरिनिर्वाण के पश्चात बौद्ध धर्म के प्रचार और प्रसार का कार्य अविरत जारी रहा। अशोक जैसे चक्रवर्ती सम्राटों ने बौद्ध धर्म के प्रचार एवं प्रसार में अपनी अहम भूमिका निभाई। आगे मौर्योत्तर काल आते आते बौद्ध धर्म भारत से निकलकर चीन, जापान, कोरिया, मंगोलिया, बर्मा, थाईलैंड, श्रीलंका आदि देशों में फैलकर एशिया का प्रमुख धर्म बन चुका था। मित्रों, सम्यक सम्मा संबुद्ध तथागत भगवान गौतम बुद्ध की कहानी अगर आप लोगों को अच्छी लगे तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा।